हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं बताने जा रहा हूँ बिहार बोर्ड का जो सेट 3 मेरा चल रहा है। सेट 3 का 58 नंबर क्वेश्चन। ये 58 नंबर क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन हर बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। एक ग्राफ का क्वेश्चन आपका हमेशा सीबीएसई में बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। हमेशा हर साल जो बिहार बोर्ड में है आपका ग्राफ का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ग्राफ हमेशा रहता है, इसीलिए ग्राफ को हमेशा अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। देखिए, ग्राफ विधि द्वारा हल कैसे करते हैं इसको समझना है। ग्राफ विधि द्वारा हल कैसे करते हैं तो जैसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा, वर्गगुणनखंडन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा हम लोग करते थे, हल करते थे तो एक्स वाई का वैल्यू हम लोग निकाल लेते थे। यहाँ पर वो एक्स वाई का वैल्यू ग्राफ से आएगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है आलेखीय विधि से हल करें। आलेखीय विधि से हल करें। देखिए क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। हमारा क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ग्राफीय विधि द्वारा कैसे हल करेंगे इसको समझें। ग्राफीय विधि द्वारा हल कैसे करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम इसका सारणी बना लेंगे। इसको हम इक्वेशन 1 बोल दिए, इसको इक्वेशन 2। इसके लिए सारणी क्या बनाएंगे। देखिए समीकरण एक के लिए सारणी, एक के लिए सारणी टेबल हम बनाएंगे। टेबल क्या बनाएंगे देखिए, हम यहाँ पर समीकरण एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो हम क्या करेंगे, पुट रखेंगे x इक्वल टू 0 रखने पर हम पाते हैं x इज इक्वल टू कितना रखेंगे तो 0 रखेंगे। जब x के इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 ये हो जाएगा, अब प्लस y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो y का वैल्यू हमारा 6 आ गया। पुनः जब हम y इज इक्वल टू 0 रखेंगे, रखने पर हम पाते हैं। देखिए समीकरण 1 के लिए सारणी हो रहा है तो y का वैल्यू समीकरण 1 में 0 रखेंगे। y का वैल्यू समीकरण 1 में 0 रखेंगे। तो जब 0 रखेंगे y का वैल्यू तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 6 आएगा। जब y की जगह पर हम 0 रख देंगे तो x बराबर 6 आ जाएगा। तो हमारा सारणी होगा, देखिए x y बिंदु, एक्स वाई बिंदु। तो याद रखिए कि अगर किसी भी रैखिक समीकरण का या किसी भी चीज़ का अगर हमको ग्राफ खींचना हो तो अगर किसी लाइन का ग्राफ खींचना है तो उस पर 2 पॉइंट, उस लाइन का 2 पॉइंट के बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर कोई भी ग्राफ खींचना है तो उस ग्राफ का 2 पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए, उस लाइन का 2 पॉइंट पता होना चाहिए ताकि हम 2 लाइन को मिलाकर एक सरल रेखा खींच सके। तो सरल रेखा खींचने के लिए कितना पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। तो हमने 2 पॉइंट निकाल लिया है इसके मदद से। देखिए जब हमने x इज इक्वल टू 0 रखा, x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू कितना आया, 6 आया। मतलब मेरा a पॉइंट हुआ 0, 6। जब हमने y का वैल्यू 0 रखा तो x का वैल्यू 6 आया। b पॉइंट इसको कह दीजिए, ये हुआ 6, 0। ये हमारा पॉइंट मिल गया। अब देखिए दूसरा समीकरण के लिए, समीकरण 2 के लिए सारणी लिखिए। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी लाइन का हमको
लाइन का ग्राफ खींचना है तो उसका लाइन का किसी इक्वेशन का ग्राफ खींचना है तो हमको उसका 2 पॉइंट पता होना चाहिए। ये हमारा सरल रेखा होगा और सरल रेखा पर 2 पॉइंट पता होगा तो हम आसानी से सरल रेखा के लाइन को खींच सकते हैं। देखिए समीकरण 2 के लिए सारणी, तो समीकरण 2 क्या है यहाँ पर समझे। समीकरण 2 में समीकरण 2 x माइनस वाई इज इक्वल टू टू है समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पर पुट कीजिए x इज इक्वल टू 0। जब x इज इक्वल टू 0 रखते हैं, रखने पर हम पाते हैं तो जब x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इज इक्वल टू, देखिए y इज इक्वल टू -2 आएगा। x के जगह पर हम 0 रखेंगे, x के जगह पर 0 रखेंगे तो -y इज इक्वल टू 2 आएगा, तो y इज इक्वल टू -2 आएगा। पुनः जब हम y इज इक्वल टू 0 रखते हैं, y इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमारा रखने पर हम पाते हैं, देखिए हम क्या पाते हैं, y इज इक्वल टू 0 रखने पर जब y इज इक्वल टू हम 0 रखते हैं तो x का वैल्यू 2 आता है। तो हमारा समीकरण 2 के लिए सारणी क्या होगा, तो 2 बिंदु हमको चाहिए लाइन पर, मतलब किसी लाइन को खींचने के लिए 2 बिंदु का पता होना चाहिए तभी उस लाइन को खींच सकते हैं। तो 2 बिंदु हमने दोनों समीकरण से निकाल लिया, दोनों इक्वेशन से हमने 2 बिंदु निकाल लिया। अब 2 बिंदु निकाल लिया तो उसके लिए ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब हमने x इज इक्वल टू 0 रखा तो y का वैल्यू -2 आया, मतलब C पॉइंट 0 -2 हुआ। अब देखिए जब हमने y का वैल्यू 0 रखा तो x का वैल्यू 2 आया, मतलब D पॉइंट इसको रखिए 2 0 आया। अब 2 0 आया तो देखिए दोनों के लिए सारणी आ गया, लेकिन हम जब दोनों लाइन का इक्वेशन खींचेंगे, देखिए जब दोनों लाइन का इक्वेशन खींचेंगे, दोनों लाइन का ग्राफ खींचेंगे, वो दोनों ग्राफ जहाँ पर कट करेगा, देखिए इसके लिए भी ग्राफ और इसके लिए भी ग्राफ, एक ग्राफ पेपर पर खींचेंगे जहाँ पर ये दोनों लाइन कट करेगा, वो इसका ग्राफ समीकरण 1 का ग्राफ और समीकरण 2 का ग्राफ जहाँ पर एक दूसरे को कट करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, वो प्रतिच्छेद बिंदु ही हल होगा। तो देखिए यहाँ पर करना मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि ये ग्राफ पेपर यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि किसी विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा या प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम क्या करेंगे, एक्स वाई का प्रतिच्छेदन बिंदु हम निकाल देंगे, सॉल्व करके निकाल के और ग्राफ में उसको बैठाकर आपको बता देंगे। क्योंकि यहाँ पर ग्राफ खींचेंगे तो एग्जैक्ट नहीं कटेगा, तो हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब ग्राफ से हम जब निकालेंगे तो वही प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से जो वैल्यू एक्स वाई का निकालेंगे वही कट कराएगा। तो देखिए तो वही कट कराएगा, जब ग्राफ पेपर में हम उसको खींचेंगे तो वही कट कराएगा। तो यहाँ पर तो संभव नहीं है, तो इसलिए हम उस विधि से कटान बिंदु को निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 से यहाँ पर क्या कीजिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। ये करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमको ग्राफ पेपर नहीं है, ग्राफ का कोई ये नहीं है, तो ग्राफ खींचने के लिए हमको कटान बिंदु पता होना चाहिए ताकि हम खींच सके, अच्छे से ग्राफ पर समझा सके, ठीक है। लेकिन ग्राफ पेपर रहेगा तो आप खींचेंगे तो डायरेक्ट कट जाएगा, वही हमारा एक्स वाई का वैल्यू हुआ। तो वहाँ पर आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है, जब ग्राफ पेपर पर बना रहे होंगे तो हल करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ग्राफ के अभाव में हल करना पड़ रहा है। तो देखिए x + y इज इक्वल टू 6, x - y इज इक्वल टू 6, x - y इज इक्वल टू, देखिए 2 है, ये दोनों समीकरण है, ऐड करने पर तो +y से -y कट गया, तो 2x इज इक्वल टू 8 आया, तो x इज इक्वल टू
कितना आया। एक कटिंग पॉइंट हमारा 4 होगा। जब किसी भी समीकरण में 4 रखेंगे, देख लीजिए समीकरण 1 में ही रख देते हैं 4, या 2 में ही रख दीजिए। x इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू, देखिए समीकरण 1 में ही रखिए। समीकरण 1 में हम जब रख दे रहे हैं, समीकरण 1 में y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 2। y क्या आया? 2 आया। तो हमारा कटान बिंदु जो होगा, जो हमारा कटान बिंदु होगा वो क्या होगा? वो हमारा 4 और 2 होगा। जो प्रतिच्छेदित बिंदु होगा वो 4, 2 होगा। अब हमको पता चल गया कि प्रतिच्छेद वाला जो बिंदु होगा वो 4, 2 हो गया। तो हम यहाँ पर ग्राफ खींच देंगे। देखिए एक रफली ग्राफ खींच देते हैं, यहाँ पर समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर ये x एक्सिस, x डैश, यहाँ पर y डैश। जब ग्राफ पेपर होगा तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, कटान बिंदु निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कटान बिंदु, कटान प्रतिच्छेदी बिंदु या कटान बिंदु हमारा क्या आया है? तो कटान बिंदु हमारा आया है x का वैल्यू हमारा 4 आया है और y का वैल्यू कितना आया है? 2 आया है। इसका मतलब इस पॉइंट पर वो दोनों बिंदु क्या होगा, दोनों लाइन क्या होगा? कट करेगा। तो ये पॉइंट आपको निकालना नहीं है। ऐसे आपको जो जब ग्राफ से बनाएंगे तो ये पॉइंट आपको निकालना नहीं है, ये पॉइंट कट कर खुद से आएगा। लेकिन यहाँ पर हमको पता नहीं है क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं है, तो इसलिए बोर्ड पर बताने के लिए हमने कटान बिंदु निकाला ताकि एक एग्जैक्ट ग्राफ को बता सकूं। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, x एक्सिस, x पर देखिए 0, 6, तो ये 0, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ले लिया। ये -1, -2, -3, -4, -5 ले लिया। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ले लिया। 7, यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, नीचे वाला माइनस में है। तो ए पॉइंट कितना है? 0, 6 है। तो x पर 0 गए, ना इधर गए ना इधर गए, y पर 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए यहाँ पर 6 होगा, तो ये होगा हमारा पॉइंट। देखिए क्या होगा? ए होगा 0, 6, ए होगा 0, 6। और देखिए बी क्या है? 6, 0, तो y पर 0 है, y 0 है, इसका मतलब ये x कोऑर्डिनेट का पॉइंट है। तो x पर 0 जाइए, 6 जाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब यहाँ पर होगा इस पॉइंट पर ये होगा हमारा 0, 6। बी 6, 0 होगा, यहाँ पर बी 6, 0 होगा। अब इसको खींच देंगे यहाँ पर ऐसे, देखिए इस लाइन को हम खींच देंगे ऐसे, तो ये हमारा इक्वेशन होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब देखिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब इसके लिए खींचेंगे तो x पर -0, y पर -2, मतलब x पर ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, y पर -1, -2, ये y पर -2, तो ये हो जाएगा x 0, y -2। ये पॉइंट हुआ C। अब देखिए इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा? तो दूसरा पॉइंट जो है D है, x पर 2 और y पर 0, तो x पर 2 और y पर 0 यही पॉइंट है। तो इस दोनों को मिलाकर एक पॉइंट खींच देंगे, देखिए ऐसे, तो ये हो गया D पॉइंट, x पर 2 y 0। इस इक्वेशन का, इस लाइन का इक्वेशन हो गया, देखिए
x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये ग्राफ खींचेंगे तो जैसे ये ग्राफ खींचेंगे यहाँ पर कटा है दोनों लाइन का ग्राफ कटा है। देखिए इसके लिए एक लाइन खींचे, इसके लिए एक लाइन खींचे, इसके लिए पहला वाला के लिए ये लाइन, दूसरा वाला के लिए ये लाइन, और दोनों पॉइंट मान लीजिए P पॉइंट पर कट गया। तो जहाँ पर पॉइंट कटा है यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट आएगा वही हल होगा। तो वह ये हमको ग्राफ से निकालना है। तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास ग्राफ नहीं है तो हमने क्या किया, पहले ये चीज़ निकाला है, ये खुद ब खुद निकल कर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कटान बिंदु आएगा ये 4 और 2 आएगा। जैसे हम इसे ग्राफ पेपर पर कट करेंगे ये P इज इक्वल टू 4 2 आएगा। तो अभिष्ट हल क्या होगा, प्रतिच्छेद। देखिए कटान बिंदु जो आया, देखिए कॉमन बिंदु, देखिए प्रतिच्छेदी बिंदु कितना आया, P 4 2 आया। तो हल क्या होगा, अभिष्ट हल हमारा होगा x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 2। यही हमारा हल होगा। देखिए कहना है कि इस तरह से हम लोग ग्राफ बना लेंगे। देखिए यहीं पर आज का वीडियो समाप्त होता है और आपको मेरा एक ग्राफ आज हमने आपको सिखा दिया और मेरा काम आपको अच्छा लगता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक ज़रूरी बात मैं बता दूं कि मैं जितना भी क्वेश्चन बताता हूं उन सारे क्वेश्चनों को मैंने सेट बनाया है और सेट बनाकर जो VBI क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए उनका सेट बनाया है और सेट बनाकर उसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दिया है। जो मेरा गेस क्वेश्चन है और गेस क्वेश्चन की ज़रूरत पड़े, मेरी गेस क्वेश्चन को अगर आपको ज़रूरत हो तो आप क्या करेंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे कैसे, तो मेरे हर यूट्यूब वीडियो के या तो डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद होता है। वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे और जाकर ये गेस क्वेश्चंस ले सकते हैं बिहार बोर्ड का मैथ्स के लिए और गेस क्वेश्चन लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यूट्यूब पर भी मैंने जितना पढ़ाया है वो सबको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अच्छा लगे तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर मेरा काम और ज़्यादा पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।